हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम कुछ इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इनको शुरू करते हैं सोल्व करना। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। मतलब यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया गया है 4 पार्ट्स में, इसमें एक पार्ट में एरर है। अगर एरर नहीं है तो फिर नो एरर ऑप्शन होता है। आपको पता ही ये सब तो बेसिक सी बात है। सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन। तो ये तो सही लग रहा है। सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड स्टे रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन, नो एरर। यहाँ पर पैसिव वॉइस में बदलना है इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है ना पैसिव वॉइस। द टीम won the tournament after weeks of hard work and commitment. तो द टूर्नामेंट वाज won by the team after weeks of hard work, यही हो जाएगा पहला ही। वाज बीइंग कंटिन्यूस फॉर्म तो मतलब ही नहीं, यहाँ भी आईएनजी फॉर्म आ रही है। हैड बीन वोन नहीं तो परफेक्ट होता तो हैड बीन हो जाता है। यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का केस है। ए फ्रेज और वर्ड्स रिटन इन द मेमोरी ऑफ ए पर्सन हु इज डेड, कि जो मरत व्यक्ति है उसके लिए जो शब्द लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं हम एपिटफ। क्या बोलते हैं? एपिटफ। कैलीग्राफी क्या होता है? कैलीग्राफी होता है सुंदर लिखावट, ठीक है, ब्यूटीफुल राइटिंग। और इसके अलावा टॉम स्टोन तो जो होते हैं, जो पत्थर वगैरह होते हैं उन पे लिखने को बोलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। द रेस्क्यू टीम कुड हैव completed the task if there had been uninterrupted power supply। पैसिव मतलब द रेस्क्यू टीम कुड हैव completed, तो क्या हो जाएगा? टास्क कुड हैव बीन completed। अब कुड हैव बीन completed यहाँ पर तो है, कुड हैव बीन नहीं है, कुड हैव टू बी तो कुछ होता ही नहीं, यही हो जाएगा। यहाँ पे पैसिव बदलना है तो बहुत सिंपल सा है, ही इज ईटिंग एन एप्पल, तो क्या हो जाएगा? एन एप्पल इज बीइंग ईटन। अच्छा, जब ईटिंग है तो उसके टेंस तो चेंज होता नहीं है, तो आईएनजी ही आएगा। इसका और इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आईएनजी यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब यहाँ पे प्रेजेंट है तो एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता, तो ये भी नहीं होगा, यही हो जाएगा, ठीक है। एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय हिम। देयर इज एन एरर इन द गिवन सेंटेंस। दिस लेसर नोन हेरिटेज बिल्डिंग इज आल्सो सो ब्यूटीफुल एज द रेड फोर्ट। तो इसको करेक्ट देखना है कहाँ पे आएगा। इज सो ब्यूटीफुल एज, ब्यूटीफुल के साथ सो एज नहीं, एज आता है। ब्यूटीफुल के साथ आता है एज ब्यूटीफुल एज। अब एज ब्यूटीफुल एज कहाँ कॉम्बिनेशन बना? द लेसर नोन हेरिटेज बिल्डिंग एज मच ब्यूटीफुल एज, ये हो सकता है। द लेसर नोन हेरिटेज बिल्डिंग इज वेरी मच ब्यूटीफुल नहीं होता है। लेस क्यों आएगा? लेसर तो करेक्ट है, हेरिटेज बिल्डिंग है तो सेंटेंस ही बदल दिया, यही हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेंस। मोहसिन एंड रवि टू कनाडा नेक्स्ट मंथ। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए, चारों प्रेजेंट में ही हैं। फ्यूचर में देता तो कन्फ्यूजन हो सकता था कि नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं तो फ्यूचर में आएगा। अगर फ्यूचर की कोई चीज़ अभी से प्लान हो चुकी है तो प्रेजेंट ही आता है, लेकिन यहाँ तो चारों प्रेजेंट में ही है ऑप्शन भी। तो मोहसिन एंड रवि तो प्लूरल है, तो इज का तो कोई मतलब नहीं, हैज़ और हैज़ का तो कुछ मतलब ही नहीं है। आर मूवी, ये तो फिर भी आसान था। राकेश सेड वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है इसको। तो वाओ व्हाट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल चीज़ है तो उसके लिए एक्सक्लेम होगा, ये तो हो सकता है। शोर और दुखी क्यों होगा? ये तो बहुत अच्छा घर उसको दिखाई दिया है। टोल्ड नहीं होगा, एक्सक्लेम तो आएगा ही आएगा। विथ सरप्राइज, ये हो सकता है सरप्राइज। आगे देख लेते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस। अब सैड है तो ये पास्ट में चला जाएगा। यहाँ पे क्या है? इट वाज मस्ट बी। इट वाज मस्ट बी क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इट वाज ए ब्यूटीफुल हाउस। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम। एक ऐसा वर्ड बताना है जो दोनों सेंटेंस से फिट बैठ जाए। आई यूज़ टू वे माई इंग्रेडिएंट्स वाइल कुकिंग। कुकिंग के दौरान जो मैं उसमें मसाले वो सब चीज़ें डाल रही हूँ उनको मेज़र करने के लिए उसको मैं यूज़ करती हूँ। माउंटेनियर, जो माउंटेनियर है, माउंटेन पे चढ़ने वाला व्यक्ति है, इज़ गोइंग टू रॉकी हिल्स, वो हिल्स पर चढ़ रहा है। तो चढ़ना
और मसालों को मेज़र करना, दोनों क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम स्केल। स्केल कुकिंग में आप मेज़र करने के लिए यूज़ होता है, और स्केल का एक अर्थ क्या होता है, चढ़ाई भी होता है, ठीक है। क्लाइंब केवल दूसरे में आ सकता है, पहले में नहीं आ सकता है। हॉर्न और क्रोल का तो कोई मतलब ही नहीं। दोज प्लेयर्स हु क्लोज नॉट टू प्ले इन द लीग, अच्छा ये अंडरलाइन पार्ट है, 4 में से बताना कौन सा गलत है। टू प्ले इन द लीग वर बैंड फ्रॉम प्लेइंग एन वर्ल्ड कप। एन वर्ल्ड कप थोड़ा ही होता है, द वर्ल्ड कप होता है, मतलब एक स्पेसिफाइड वर्ल्ड कप की बात हो रही है। वैसे भी यहाँ पे वोल व्हील तो है ही नहीं, तो एन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये करेक्ट होगा, द वर्ल्ड कप आएगा। रजत इरिटेटेड द स्ट्रीट डॉग सो मच दैट इट वाज अबाउट टू बाइट हिम। इसके लिए हमें बेस्ट एक्सप्लेनेशन बतानी है कि मतलब इस बात को कहाँ पर सही से बताया जा रहा है। रजत इरिटेटेड द स्ट्रीट डॉग सो मच दैट इट वाज अबाउट टू बाइट हिम। रजत ने कुत्ते को इतनी बुरी तरह से, मतलब एक तरह से चिढ़ा दिया कि वो उसको काटने के लिए तैयार था। तो इसके लिए जो इडियम है वो क्या आएगा, इफ़ यू कांट बीट जॉइन हिम, नहीं ये तो नहीं। इफ़ यू प्ले विद फायर यू विल गेट बर्न, यही हो जाएगा। यदि आप आग से खेलोगे तो आप जलोगे, मतलब आप रिस्क लेने की बात हो रही है कि उसको कुत्ता काटने वाला है। ही वॉज गोइंग एब्रोड फॉर हिज फर्दर स्टडीज़, तो कंटेम्पलेटिंग की सही स्पेलिंग बतानी थी, कहाँ पे है। कंटेम्पलेटिंग यही होता है, ठीक है। तो एक कंटेम्पलेटिंग, कंटेम्पलेटिंग यही आ जाएगा, ठीक है। कंटेम्पलेटिंग का मतलब होता है विचार करना, ठीक है। सीरियसली किसी चीज़ के बारे में सोचना, सीरियसली और थोरोली थिंकिंग अबाउट समथिंग, ठीक है। ये होता है। हम्बल का क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। हम्बल मतलब उदार, मोडेस्ट माने भी उदार होता है। एम्यूजिंग तो होता है जो थोड़ा सा हंसी मजाक वाला होता है। ब्यूटीफुल सुंदर होता है। कीन का मतलब तो होता है किसी चीज़ के लिए चाहत, इच्छा। द कमेटी रिक्वेस्टेड द चीफ इन्वेस्टिगेटर टू पर्सनली लुक आफ्टर द मैटर। द कमेटी रिक्वेस्टेड, ठीक है, द चीफ इन्वेस्टिगेटर टू पर्सनली लुक आफ्टर द, आप लुक आफ्टर नहीं आएगा, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज का एरर है। देखिए जो लुक आफ्टर होता है ना, एक सेकंड रुकिए, जो हमारे पास लुक आफ्टर होता है ना, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब होता है किसी की देखभाल करना, जनरली मरीजों के लिए आता है। यहाँ पे तो इन्वेस्टिगेट करना है किसी मामले को, तो उसके लिए आता है लुक इनटू। लुक इनटू द मैटर, ठीक है। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर फॉलो द एनिमी, तो यहाँ पे वही इनडायरेक्ट वाला है, फॉलो द एनिमी। तो कैप्टन तो हमेशा सोल्जर्स को आर्मी में क्या देता है, कमांड देता है। चार्ज हो सकता है, सैड तो सैड तो रहेगा ही नहीं, बदलेगा तो। रिक्वेस्ट थोड़ी ही करता है कैप्टन, सोल्जर से रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा, कमांड करेगा। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज़ द करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स, यहाँ पे बतानी है सही स्पेलिंग। यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। देखिए यहाँ पे बताना था, द नोवल विद इट्स इंट्रिकेट की स्पेलिंग ये गलत है, इंट्रिकेट होता है INTRI, इंट्री CAT ये होती है, तो यहाँ तो गलत है। इंट्रिकेट यहाँ ठीक है, मल्टी फैसेट नहीं होता है, मल्टी फैसेटेड होता है वो, क्या होता है, मल्टी फैसेटेड, मल्टी फैसेटेड होता है, ये भी गलत है। अब अगला देखिए यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ, द नो, यहाँ पे इंट्रिकेट भी ठीक है, मल्टी फैसेटेड ठीक है, कैरेक्टर कैप्टिवेटेड, रीडर्स पॉन्डरिंग, एक सेकेंड, डीपर आफ्टर यही सही लग रहा है। डी को भी देख लेते हैं एक बार क्या गलत है, इंट्रिकेट तो पूरा ही गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना, वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता है, भाग्यवादी व्यक्ति को क्या बोलते हैं, फैटलिस्ट बोलते हैं।
फ्लर्ट तो किसी से हंसी मजाक करना होता है। सुपरस्टिशियस होता है जो थोड़ी सी मतलब एक तरह से जो दिव्य पावर शक्तियों में विश्वास करता है, जादू टोने में, उस तरह से। फैटल तो घातक होता है। द फिल्म रिसीव्ड क्रिटिकल एक्लेम फ्रॉम बीइंग फॉर बीइंग ए मोर इनोवेटिव मूवी ऑफ द ईयर। रिसीव्ड तो ठीक है, द फिल्म रिसीव्ड क्रिटिकल एक्लेम फॉर, एक्लेम के साथ फोर ही आता है, ये भी ठीक है। एक्लेम फॉर बीइंग ए मोर इनोवेटिव थोड़ा ही होगा, ऑफ द ईयर, पूरे साल की वो सबसे ज़्यादा इनोवेटिव फिल्म थी, तो उस पर जोर दिया गया, स्पेसिफिक है, तो एन इनोवेटिव आएगा। क्या आएगा? एन इनोवेटिव, ये हो जाएगा। ठीक है। प्रदीप हुम इज ए टीचर आल्सो वर्क्स एज ए कंटेंट राइटर। यहाँ पे प्रोनाउन का एरर है, पजेसिव प्रोनाउन। हुम इज ए टीचर थोड़ी आएगा, हु इज ए टीचर, उसी के बारे में बात करें, वो किसी और के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, तो हु इज ए टीचर, दैट इज ए टीचर नहीं आएगा मेरे हिसाब से। ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे हु को। वैसे करेक्ट ये भी है, दैट भी आ जाता है, लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में तो फिर हु को प्रेफरेंस हम ज़्यादा देंगे। ठीक है, ये हुज और विच तो आएगा ही नहीं। द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एडिक्वेट स्लीप, जो बहुत कम सो पा रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंसोमानिया, तो इंसोमनिया उसको बोलेंगे। ठीक है। एंड्रोमानिया तो होता है मतलब जो किसी स्त्री से लगाव रखता है, एक तरह से आकर्षित। पायरोमानिया होता है जिसको आग जलाने की ज़्यादा आदत होती है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। शार्प का मतलब होता है बहुत तीव्र, धारदार, जिसमें धार होती है। ब्लंट का मतलब होता है भोतरा, यानी कि जिसमें धार नहीं होती है। किंडल तो आग से संबंधित है। हैंडी मतलब बहुत हैंडी है, ये मतलब बेहतर है, अच्छा है। मैग्नेटिक तो चुंबक से मतलब है। इनकरेक्ट बताना है। इनकॉन्स्पिकुअस, इनकॉन्स्पिकुअस तो ठीक लिखा है। एक्सटेम्पोराइज ये भी ठीक लिखा है। ससेप्टिबिलिटी ये भी ठीक लिखा है। अच्छा, सुप्रिमटेंडेंट गलत है। देखिए सुप्रिमटेंडेंट कैसे बनता है, सुप्रिमटेंडेंट ऐसे बनता है, सुप्रिंटेंडेंट। ठीक है, आपने सुना होगा एसपी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये होता है। ठीक है। नाइदर ऑफ द बिस्किट्स यू गेव मी, नाइदर ऑफ द बिस्किट्स यू गेव मी चॉकलेट चिप्स। अच्छा, नाइदर ऑफ हमेशा याद रखना कि जो हमारे पास वर्ड होता है नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद वर्ब प्लूरल आती है। ठीक है, सॉरी, सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल आता है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, बट जो वर्ब आएगी वर्ब सिंगुलर आती है। नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, ठीक है, इनके साथ वन ऑफ, इनके साथ यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल आएगा। नाइदर, बिस्किट्स ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर आएगा। सिंगुलर देखिए, इज कंटेन सिंगुलर है, बट इज कंटेन थोड़ा ही कुछ होता है, कंटेन्स हो जाएगा, प्लूरल तो आएगा ही नहीं। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पे ईडियम इन हॉट वाटर का मतलब बताना है, किस सेंटेंस में रिफ्लेक्ट हो रहा है अच्छे से, वो हमको बताना है। वो देखते हैं। इन हॉट वाटर का मतलब होता है ही इज इन हॉट वाटर, इसका मतलब ही इज इन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में होना। द चिल्ड्रन, एन्जॉय की बात थोड़ी हो तो प्रॉब्लम में। द कंपनी फेस्ड चैलेंजेस, ये हो सकता है ड्यू टू द इकोनॉमिक डाउन टर्न, बट मैनेज टू ओवरकम दैम, नहीं, मैनेज टू ओवरकम दैम नहीं। द चीफ एडेड स्पाइसेस टू द डिश, नहीं, ये तो और अच्छी बात है कि खुशी हो रही है, अच्छा खाना मिल रहा है। आफ्टर एक्सीडेंटली ब्रेकिंग द वैल्यूएबल वेज सरा फाउंड हरसेल्फ इन ट्रबल, देखिए यहाँ पे आ रहा है इन ट्रबल। ठीक है, यही हो जाएगा। I decided to call out to various bookstore in area to see if any of them had the book I needed। ठीक है, मैं हर जगह घूमी हूँ कि जो बुक मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए, तो उसके लिए परिपोजिशनल फ्रेज का एरर है, कॉल आउट नहीं आता है, उसके लिए आता है कॉल अराउंड। ठीक है, किसी चीज़ के लिए सर्च करना, सर्च फॉर समथिंग इज कॉल अराउंड। ठीक है, कॉल ऑफ होता है किसी चीज़ को मतलब कैंसिल कर देना। ठीक है, कॉल ऑन होता है मतलब एक तरह से ना, कॉल ऑन समथिंग, किसी को कंटिन्यू रखना, किसी चीज़ के लिए मतलब इनवाइट करना, बुलाना, उस सेंस में जाता है। तो यहाँ पे तो हमारा कॉल अराउंड हो जाएगा। स्टैनले टू प्ले द वायलिन नाउ विद एन एमेच्योर इंस्ट्रक्टर। स्टैनले
नव नव की बात आ रही है तो प्रेजेंट में जाएगा, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो इसका तो ये होगा इज लर्निंग। वो वायलिन सीख रहा है अभी, और अभी एमेच्योर, एमेच्योर का मतलब अभी नो सीखा है। इट वॉज द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हु टुक द डिसीजन टू चेंज ए लॉज परटेनिंग। ए लॉज क्या होता है भाई? टू चेंज ए लॉज, ए भी आ रहा है और फिर लॉज भी लिख रहा है, ऐसा थोड़ा ही होता है। ए लॉज नहीं होगा, द लॉज होगा। बाकी ठीक है, माइग्रेशन ये सब ठीक है, एरर तो है इसलिए ये भी नहीं होगा। आई वॉज अनेबल टू सोल्व द ज्योमेट्री क्वेश्चन माई सेल्फ, सो आई हैव आस्क्ड माई टीचर टू हेल्प मी आउट। यहाँ पे क्या बताना था इसमें? अच्छा, ईडियम बताना है इसके लिए। आई वॉज अनेबल टू सोल्व द ज्योमेट्री क्वेश्चन, मैं ज्योमेट्री क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने अपने टीचर की भी हेल्प ली। तो यहाँ पर यू कांट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट व्हेन द गोइंग गेट्स टफ गेट, टू हेड्स आर बेटर देन वन, यही हो जाएगा, टू हेड्स आर बेटर देन वन। एक से भले दो, एक से नहीं हो पा रहा है सोल्व तो दोनों कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्लोज टेस्ट आ गया, क्लोज टेस्ट को अच्छे से करना। गर्ल्स हैव बीन द, आपको साथ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं एक सेकेंड रुकिए, इसको मैं अच्छे से पढ़ देता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, गर्ल्स हैव बीन द, गर्ल्स हैव बीन द of many crimes in India for years. The most fearful crime was of the mother after sex determination through ultrasound. Save the Girl Child has been launched by the government to end gender selective abortion of female fetus as well as other crimes. The Girl Child, इसको पढ़ने के बाद अगर बेसिक से इंग्लिश की आप अंडरस्टैंडिंग है तो इसका मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। कई बार मीनिंग से भी हो जाता है कि यहाँ पे जो बच्चे की माँ के पेट में हत्या कर दी जाती है उसको रोकने की बात की गई इस पूरे सेंटेंस में। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया था। पहला, पहले में क्या आएगा ये बताओ, पहले में क्या आएगा? गर्ल्स हैव बीन द, गर्ल्स क्या रहे? गर्ल्स को मार दिया जाता है तो वो क्या है? तो यहाँ पे एक सेकेंड रुकिए, गर्ल्स को मार दिया जाता है तो गर्ल्स क्या हैं? विक्टर्स हैं। विक्टर्स का मतलब तो विजेता होता है। स्कैपगोट्स हैं। स्कैपगोट्स का मतलब होता है मतलब किसी को बलि का बकरा बना देना, गलती उसकी नहीं थी फिर उसको गलत, साइड्स तो लोग इसमें होते हैं। विक्टिम्स हैं हम, गर्ल्स विक्टिम्स हैं, ठीक है, जो भुगत रही हैं उस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सेकंड में क्या आएगा? अच्छा, द मोस्ट फियरफुल क्राइम वाज फीमेल फोएटिसाइड इन विच गर्ल्स वर किल्ड। फोएटिसाइड होता है मतलब जो बच्चा पैदा होता है ना, गर्भाशय मतलब औरत का। इन विच गर्ल्स वर किल्ड इन द ऑफ द मदर, मदर की किस जगह पे मारा जाता है उनके, मतलब बच्चा पैदा कहाँ होता है? वम में रहता है बच्चा, ठीक है, गर्भाशय में रहता है। इंटेस्टाइन, आंत में थोड़ी रहता है, लीवर में थोड़ी रहता है, किडनी में थोड़ी होता है बच्चा। अल्ट्रासाउंड में जब उनको चेक किया जाता है कि लड़की है तो उनको मार दिया जाता है। सेव द गर्ल चाइल्ड हैज़ बीन लॉन्च्ड, सेव द गर्ल चाइल्ड ये क्या लॉन्च किया है? ये कैंपेन लॉन्च किया है सरकार ने, ठीक है, क्या लॉन्च किया है? कैंपेन। अगला बोल रहे हैं यहाँ पे launched by the government to end gender selection abortion of female fetus as well as other crimes। अदर क्राइम्स जो गर्ल साइड से क्या रिलेटेड है या गर्ल साइड के साथ होते हैं, तो क्राइम के साथ हमेशा अगेंस्ट आती है प्रोविजन, है ना, क्राइम अगेंस्ट समथिंग, है ना, किसी चीज़ के के साथ कुछ हो रहा है गलत, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए शायद आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, जनरली आप क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहला है इनडोमिटेबल का एंटोनिम बताना है। इनडोमिटेबल, इसका तो आप ऐसे ही बता दोगे, पैराग्राफ की भी जरूरत नहीं है। इनडोमिटेबल मतलब होता है जिसको डोमिनेट नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका एंटोनिम बताना है। इनविंसिबल, जिस पर जीत नहीं दर्ज की जा सकती है तो उसका सिनोनिम है। स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नीचे, अनस्टॉपेबल भी नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा इसका? सबमिसिव होता है जो जल्दी से मान जाए, ठीक है, जिसको आप जल्दी से अपनी बातों में मना लें।
अगला यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज टाइकांडो ए फॉर्म ऑफ। टाइकांडो क्या है, तो देखो टाइकांडो की इसमें बात की गई है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। टाइकांडो इज अ फॉर्म ऑफ एम्प्टी हैंड मार्शल आर्ट। ये तो मार्शल आर्ट है, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा ही है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं क्या है कि मार्शल आर्ट है। यहाँ पे देखिए इस बार क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस बार बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ टाइकांडो का प्रिंसिपल क्या नहीं है, लॉयल्टी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे और भी दिए हुए हैं, डिसरेस्पेक्ट, इंडोमिटेबल स्पिरिट, फेथफुलनेस। इसको पढ़ते हैं, यहाँ पे कहीं दिया होगा, इसकी कुछ विशेषताएं दी गई होंगी। देखिए, टाइकांडो फॉर्म ऑफ एम्प्टी हैंड मार्शल आर्ट कॉम्बैट रिक्वायर्स एथलीट टू यूज ए पार्ट ऑफ बॉडी इज सेल्फ डिफेंस डिसिप्लिन। द नेम इज डिजर्व फ्रॉम द कोरियन वर्ड टे मीनिंग किक, पंच ऑफ ब्लो विद द हैंड फर्स्ट टू। हम जहाँ पे हमको पहुँचना हम बस उसी को देखेंगे, हमको अभी कुछ मिल नहीं रहा है जो जिसका आंसर हमको चाहिए। यहाँ पर टाइकेंडो वाज डेवलप्ड एज ए स्पोर्ट दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय मोरल कोड वेयर प्रिंसिपल, ये देखिए हमको मिल गया। प्रिंसिपल क्या क्या है, लॉयल्टी, फेथफुलनेस, रेस्पेक्ट, प्रजर्वेशन, स्पिरिट। अब देख लीजिए हमको मिल गए, ये आसानी होता है। तो क्या आ जाएगा आंसर, लॉयल्टी तो था उसमें, इनडोमिनेटेबल स्पिरिट, फेथफुलनेस था, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिसरेस्पेक्ट। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस बार पूछ रहा है रिप्रेजेंटेटिव का सिनोनिम। ये तो आप ऐसे ही बता सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव होता है मतलब किसी की चीज़ के संगत है कोई चीज़, यूजुअल है कोई चीज़, तो यूजुअल, अनयूजुअल तो उल्टा है इसका, अनयूजुअल मतलब जो कॉमन नहीं है चीज़, ठीक है। एबेरेंट भी मतलब थोड़ी हटके होती है, तो टिपिकल है चीज़, मतलब क्या है, टिपिकल है, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहा है कि बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑन पैसेज सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द कंक्लूजन। उसका कंक्लूजन क्या है ये बताना है, ठीक है। अब इसको हम पढ़ रहे थे, देखते हैं। द फाइंडिंग ऑफ द स्टडी वर अनएक्सपेक्टेड दे डिमॉन्स्ट्रेटेड डिस्टिंक्ट डिस्पैरिटीज बिटवीन एडोलसेंट वेयर बिहेवियरल इशूज बिगेन although both groups were different from healthy control. It was the discovered that distinct region of the cortex in the teenager, distinct region of the cortex were in the, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, आप देख लेना, ये आ जाएगा। अगला, इज नॉट इम्पैक्टेड बाय द कोर्टेक्स, कोर्टेक्स से क्या प्रभावित नहीं होता है, ये हमको बताना था, ठीक है। इसमें आप देख लेना यहाँ पे कहीं कोर्टेक्स से क्या प्रभावित, ये कोर्टेक्स की बात हो रही है। थिकनेस ऑफ वेरी रीजन कोर्टेक्स आर ब्रेन आउटर लेयर, आउटर लेयर। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ आउटर लेयर कहाँ दिया हुआ है, मेमोरी परसेप्शन को तो करता है, मैंने पढ़ लिया, आप देखना उधर, लैंग्वेज अवेयरनेस को, मेमोरी अटेंशन को, ये हो जाएगा, ये नहीं करता है। अगले में बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव समरी ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसकी समरी बतानी है, ठीक है। इट वाज demonstrated in the study that conduct disorder is a psychiatric condition rather than adolescent disobedience, कि जो डिसऑर्डर होता है वो साइकेट्रिक कंडीशन है, एक मानसिक अवस्था है। तो यहाँ पे देखिए कंडक्ट डिसऑर्डर लेस ऑफ ए मेंटल, नहीं लेस कहाँ, वो तो मेंटल कंडीशन तो बताया है। इज टीन डेफिशिएंस इज नाइदर ए मेंटल, यहाँ पे एक सेकंड, चौथा ऑप्शन भी देख लेता हूँ, कंडक्ट इज ए मेंटल कंडीशन रेदर देन द टीन डेफिशिएंसी हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मेजर्ड इन द स्कैन इमेज। इमेज की बात देखिए, यहाँ पे देखिए इमेज लिखा हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, ब्रेन आउटर लेयर, यही हो जाएगा आंसर। तो ये थे आज हमारे जो इंग्लिश के कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आया था आपके लिए, जो आपके लिए CGL वगैरह में, CHSL में
आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।